हेलो छात्रों, दीक्षांत सेल्यूटेक में स्वागत है आपका। आज वर्ग 8 विषय हिंदी में पाठ मेरी मां, जिसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, यह उस पाठ का सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है। इसमें इसके पहले भाग का एक बार रिकैप मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल का बचपन कुछ इस प्रकार से बीता, जिसके बारे में, जिसकी छटाओं को, जिन बाल लीलाओं को उन्होंने अपने लेखनी से अपने जीवनी के अंतर्गत लिखा और उस जीवनी के इन अंशों को आपके कक्षा में शामिल किया गया पढ़ने के लिए, क्योंकि अधिकांशतः उनके जीवन में जो घटनाएं हुई उस समय प्रायः सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि यह उम्र जो होता है 5 स्टैंडर्ड 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक का, उसमें काफी बदलाव आते हैं हमारे अंदर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कई तरह की बदलाव आते हैं, सोच में, मानसिकता में। और ऐसे ही बदलावों के लिए यह एक आईना है, जो आईना राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने लेखनी द्वारा जो दिखाया है इस पाठ में। छात्रों, पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि राम प्रसाद बिस्मिल बचपन में जब चौथी पास करके 5वीं में गए थे, उस समय उन्हें एक बुरी लत लग गई थी। वह आदत थी अपने ही पिताजी के बक्से से, संदूक से पैसे चुराने की, और उन पैसों को जो चुराते थे उससे वह करते क्या थे, तो उपन्यास खरीदते थे और उपन्यास खरीदकर पढ़ते थे। उपन्यास जहां से वो खरीदते थे, उस दुकानदार का परिचय था किससे? इनके पिताजी से। पिताजी से परिचय होने के कारण दुकानदार ने उन्हें बता दिया कि आपका बेटा क्या करता है भाई, कहां से इतना पैसा लेके आता है और बहुत सारी उपन्यास पढ़ता है, खरीदता है यहां से। ये बात मालूम चलते ही पिताजी गुस्से में आ गए और आने के बाद उन्होंने डांट फटकार लगाई, परंतु मां ने नहीं। अब इसके बाद इन्हें टेंशन होने लगा होगा, पापा तो हमेशा हमें डांटते हैं, पापा तो हमें मानते भी नहीं, पापा तो सदैव एकदम लाठी लेके ही पड़े रहते हैं, ऐसी धारणाएं होती हैं। तो ऐसा हुआ होगा कुछ उनके साथ भी, और तब वो सिगरेट पीने लगे। सिगरेट पीने की आदत बड़ी बुरी आदत होती है, वह पीने लगे, एक और गलत आदत के शिकार बने। परंतु इसके बाद उनकी माताजी जो थी, उनके समझाने बुझाने से अब यह कई बार कोशिश भी करते थे कि संदूक से पैसे उड़ा लिए जाए, निकाल लिए जाए, तो यह नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक दिन उनकी माँ जब देख ली थी उन्हें संदूक से पैसे निकालते हुए, संदूक से खटक गई थी। संदूक ने बता दिया था घर की मालकिन को कि घर में ही रहने वाला घर का ही चोर घर के लिए चोरी कर रहा है, और तब उन्हें यह पता चल गया। वह अपने हमेशा ही नजरों में रखती है, उसकी सारी गतिविधियों को नोट किया जाने लगा। अब उसे मौका नहीं मिल रहा था, परंतु एक मंदिर पर, घर के बगल में ही उनके मंदिर था, मंदिर पर एक संत आए। वह सच्चरित व्यक्ति थे, उनके पास इनका जाना उठना बैठना होने लगा, जिससे इनके विचारों का शुद्धिकरण हुआ, और यह अब पूजा पाठ में अधिकाधिक भाग लेने लगे, हिस्सा लेने लगे, और भाग लेने के बाद से इनके आत्मिक स्वच्छता इन्हें प्राप्त होने लगी तथा इनकी सद्बुद्धिता आने लगी इनके अंदर। यह ऐसे दुष्चरित्र विचारधाराओं के वजह से इन्हें मिडिल में 2 बार फेल होना पड़ा, असफल हुए परीक्षाओं में। लेकिन अब धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आ रहा है, और
ईश्वर की दया है उनके ऊपर कि हर जगह उनकी माँ के द्वारा उन्हें सहायता प्राप्त हो रही है। वह जब पिताजी रोके उनको तो कि नहीं, तुम्हें पढ़ना नहीं है, अब व्यवसाय में आ जाओ, क्योंकि देखे कि हमारा बेटा तो गलत आदतों का शिकार बनते जा रहा है, तो इसे क्यों ना इंगेज किया जाए व्यवसाय में। ये पढ़ाई लिखाई तो करेगा नहीं, स्कूल जाएगा और गलत आदतों का शिकार बनेगा, गलत दोस्तों के साथ दोस्ती मित्रता करेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने व्यवसाय को चुना, परंतु उन्हें अंग्रेजी पढ़ने की ललक थी और अंग्रेजी पढ़ना वो चाहते थे। इस बात का समर्थन करते हुए माँ ने उन्हें इजाजत दिया और वह अंग्रेजी पढ़ने लगे। आइए उनके जीवन के अगले पहलुओं को देखते हैं इस पाठ में। अब मंदिर पर जा रहे हैं, मंदिर पर वहां सच्चरित्र एक संत हैं, संत की सेवा में रहने लगे और अधिकाधिक जो भी संत आते थे उनकी सेवा करने में इनका मन लगता था, क्योंकि इनका उसके अंतर्गत भी एक स्वार्थ था, इन्हें कुछ सीखना था, सीखने की स्वार्थ था। यह स्वार्थ था तो प्राय सब में होनी चाहिए, क्योंकि यह स्वार्थ अच्छी स्वार्थ है, क्योंकि जो सीख लेते हैं, अगर आज अर्जुन न सीखे होते धनुषवान का कमाल तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर नहीं बनते। सीखना तो जरूरी है, हर चीज को सीखना, अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हमारी जो सोच है उस सोच के अंतर्गत उसको सीखना। तो एक दूसरे सज्जन की देखा देखी मैंने व्यायाम करना भी आरंभ कर दिया। अब ये व्यायाम करने भी लगे। धीरे धीरे मेरी सभी बुरी आदतें और कुभावनाएं जाती रही। व्यायाम करने की और स्तुति पूजन के अनुशासन से मेरा शरीर सुगठित हो गया। अनुशासन से लेखक लिखते हैं कि उनका शरीर जो है वह सुगठित हो गया और सुगठित होने के बाद और रंग भी निखर गया उनका। मुंशी इंद्रजीत ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह दी। यह प्रश्न आ सकता है छात्रों कि किसने उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह दी थी? तो मुंशी इंद्रजीत ने उन्हें पढ़ने की सलाह दी। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। यह स्वीकार करते हैं लेखक, इनके जीवन में एक नया पृष्ठ, नवीन का अर्थ होता है नया, एक नया पृष्ठ खोल दिया, एक नया पन्ना पलट दिया इनके जीवन का। और क्या था उसमें? मैं तख्त पर कंबल बिछाकर सोता और प्रातः काल 4 बजे ही शौच त्याग देता। अर्थात early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise। सूर्योदय से पहले उठना और सूर्यास्त के बाद जल्दी सो जाना तथा सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि क्रिया से संपन्न हो जाना, यह वैदिक युग से ही वेद पुराणों में यह वर्णित है, लिखित है और यह यथार्थ है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। परंतु हम अपनी आदतों के शिकार हो गए हैं। शहरों में अधिकांशतः हमें देखने को मिलता है ये कि जब हमें अपने आप पर उपचारित तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए होता है तब हम ध्यान रखते नहीं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर साहब बोल देते हैं खाली पैर चलना है तो जूता पहन के जाते हैं सड़कों से और फील्ड में जाके जूता उतार के घूमते हैं। नहीं, डॉक्टर बोला है, नहीं डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा इसलिए मानते हैं। ये पूरी जीवन हमारी कह रही है तो क्यों नहीं मानते हैं? नवीन पृष्ठ खोल दिया था उनके। मैं तख्त पर कंबल बिछाकर सोता था और सुबह में शौच त्याग देता। 4 बजे भोर में ही वह शौच आदि क्रिया से संपन्न हो जाते थे। स्नान संध्यादि, संध्यादि कहा जाता है स्नान करने के बाद से सूर्य को अर्घ्य देने की क्रिया। सूर्य को अर्घ्य देने के समय उस समय एक वैज्ञानिक कारण होता है छात्रों, क्योंकि सूर्य वह साधन है, वह माध्यम है जो प्रकाश देते हैं हमें, पूरे सृष्टि को प्रकाशमय करते हैं। प्रकाश गुणवत्ता का घोतक होता है। प्रकाश
जहां भी फैलता है वहां अंधकार दूर हो जाता है, और वह प्रकाश जब हमारे शरीर के छिद्रों द्वारा यह जितने भी रोम दिखते हैं हमारे शरीर में, वह उतने छिद्र हैं, अर्थात हमारे शरीर में छिद्र ही छिद्र हैं, और इन छिद्रों को स्नान करने के बाद से इसके अंदर जो धूल डस्ट वगैरह माटी प्रवेश कर गए रहते हैं, पसीना वगैरह से बह करके कुछ इस जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब हम स्नान कर लेते हैं तो यह छिद्र खुल जाते हैं, और यही कारण पसीना अधिक होने का भी है जो स्नान करने के बाद होता है। स्नान करने से पहले पसीना कम होता है क्योंकि छिद्र भरा रहता है, और जब यह छिद्र खुला रहता है तब दुनिया के सबसे बड़े विटामिन डी के स्रोत के सामने जब हम खड़े होते हैं तो इन छिद्रों से उनकी किरणें प्रवेश करती है, और हमारे शरीर के बिंबाणुओं को, जो हमारे शरीर के सैनिक हैं, जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जो बीमारी के कीटाणुओं को घुसते ही उन्हें मार देते हैं और भेज देते हैं शरीर से बाहर, किया कहते हुए कि तुम्हारे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। निसंदेह वह स्वस्थ शरीर का धारक ही हो सकता है जिसके अंदर इतने क्षमतावान बिंबाणु होते हैं, और उन बिंबाणुओं के क्षमता को सूर्य के प्रकाश द्वारा ही फुलफिल किया जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का सबसे बड़ा हथियार है, और जो 75% बीमारी को दूर करने का कारक है सूर्य का प्रकाश, वह स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करता, उससे निवृत्त होकर के अब वह व्यायाम भी करते थे। तनिक सोचिए, व्यायाम करने पर छिद्र से जितने भी गंदगियां दूर होती हैं हमारे शरीर के अंदर, शारीरिक अंतरतः में जो गंदगियां होती हैं जो हमारे शरीर को दूषित करती हैं, वो सब निकल जाती हैं व्यायाम के द्वारा। जब प्रेशर पड़ता है हमारे शरीर पर तो वसा तो एकदम समाप्त हो जाता है। निसंदेह शरीर स्वस्थता को प्राप्त करता है। और किसी साथी के कहने पर मैंने नमक खाना भी छोड़ दिया। अब ये नमक जब छोड़ दिए तो साग या दाल को केवल उबाल कर खाता, मिर्च तो छूता भी न था। इस प्रकार लगातार 5 वर्ष तक, कम नहीं 5 वर्ष तक, ये तपस्या से कम नहीं बात होती है, 5 वर्ष तक मैंने नमक नहीं खाया। नमक न खाने से शरीर के सभी दोष दूर हो गए। सब लोग मेरे स्वास्थ्य को देखकर स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखते। तनिक सोचिए, ये तो ऐसे ऐसे कार्य हैं जिसके लिए डॉक्टर साहब करें तो हम करें नहीं, डॉक्टर साहब कहें तो नहीं, बल्कि डॉक्टर के साहब के पास जाना ही न पड़े अगर हम कर ले पहले तो यही सोच होनी भी चाहिए आज के नौजवानों को। आज के वैसे भी नौजवान हैं जो 4 साढ़े 4 बजे सुबह में दौड़ते हुए नजर आते हैं, उनके अंदर एक कामना होती है कि हम देश की सुरक्षा बल में जाएं और देश की सुरक्षा करते हुए देश की सेवा करें। वह निसंदेह राष्ट्रभक्ति की जोश होती है, और उस जोश के अंतर्गत वह प्रत्येक दिन तैयारियां करते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो 8 बजे तक एकदम जब तक ढकेल के न उठाओ तब तक उठते नहीं है। वह जो सुबह में सूर्योदय के बाद उठने वाले हैं, उनको वह संपत्ति नहीं मिल पाती जो संपत्ति विटामिन डी द्वारा पूरी होती है, जो सूर्योदय से पहले उठते हैं। वह एक अच्छी गुणवत्ता है, एक अच्छी आदत है, और अच्छी आदत थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद बड़ा मजा आता है। स्वयं से देख सकते हैं आप, अगर नहीं है भरोसा तो भी आप अपने जीवन में 2 से 3 दिन 4 दिन तक एक बार जग के देखिए सुबह में उठने से क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो अपनाने में क्या हर्ज है, अगर नहीं मिल रहा है तो विचार किया जाए। थोड़े ही दिनों में मैं कट्टर आर्य समाजी हो गया, और ये कट्टरता को प्राप्त कर लिए थे आर्य समाज से। पूजा पाठ करना, व्यायाम आदि करना, सत्संगी बनना, सत्य विचार का धारक बनना, अर्थात वो तमाम बुराइयां इनकी
जाती गई और उम्र के हिसाब से इनमें सद्बुद्धिता का विकास होते गया। तनिक सोचिए, अगर यह सत्य वचन के तरफ नहीं मुंह किए होते। ये कहा गया है छात्रों कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, क्योंकि मनुष्य को ही कर्म करने होते हैं और उसके कर्मों के आधार पर ही उसे फल प्राप्त होता है और उसी फल पर उसका भाग्य निर्धारित होता है। तो निसंदेह इस बात से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, क्योंकि यहाँ देखने को मिला कि उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल मिल रहे हैं। थोड़े ही दिनों में मैं कट्टर आर्य समाजी हो गया। आर्य समाज के अधिवेशनों में आता जाता, सन्यासी महात्माओं की उपदेशों को की बड़ी श्रद्धा से सुनता। जब कोई सन्यासी आता तो उसे हर प्रकार से सेवा करता, क्योंकि मेरी, यहां ये दो बार हो गया है, हर प्रकार से सेवा करता, क्योंकि मेरी प्राणायाम सीखने की बड़ी उत्कंठ इच्छा थी। उनका एक इसमें इच्छा था, उत्कंठ इच्छा अर्थात अति इच्छा थी, जिसे सबसे पहले उस इच्छा को रखा जाता है। ऐसे इच्छाओं को जो भाई पहले तो मेरी ये इच्छा, अगर हमको ये सुविधा प्राप्त हो तो मैं पहले ये करना चाहूंगा, ऐसी उत्कंठ इच्छा इनमें थी प्राणायाम सीखने की। अच्छी आदतें उनमें आ रही थी धीरे धीरे, लेकिन अचानक ही उनके जीवन में एक और मोड़ आता है, और मोड़ तो आने ही है। ये जिंदगी एक सफर है और हम एक मुसाफिर, और इस सफर में कई मोड़ आते हैं। हर मोड़ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई दाएं जाएं या बाएं जाएं, लेकिन चुनना तो एक रास्ता पड़ता ही है। अगर हम अपनी सद्बुद्धिता का प्रयोग वहां पर करते हैं, अपने विचारों के अंतर्गत हम देखते हैं कि मेरे लिए कौन सा राह उचित होगा, उस राह के बारे में जानते हैं, उस राह का सर्वेक्षण करते हैं, या वैसे लोगों से मिलते हैं जो उस राह के राही रहे होते हैं, तो निसंदेह हमारे लिए वह मील का पत्थर साबित होता है। लेकिन अगर उस समय हम क्रोधाग्नि के अंतर्गत चले जाते हैं, क्रोध में आते हैं, तो निसंदेह अपना ही बुरा कर बैठते हैं। मेरे कामों को देखकर मोहल्ले वालों ने मेरे पिताजी से शिकायत की। अब वही चीज जब सबके नजर में आने लगा कि अरे ये तो कट्टर आर्य समाजी हो गया है, यह तो कट्टरता से आर्य समाज को के उपदेशों को ग्रहण किए हुए है और उसी क्षेत्र में जा रहा है, अर्थात अति सर्वत्र वर्जित, अति सत्यता भी वर्जित है। इस आधार पर लोगों को वह पसंद नहीं आया और लोगों ने उनके पिताजी से शिकायत कर दी। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम आर्य समाज से अपना नाम कटा दो। पिताजी तो पहले ही उनके ऊपर गुस्साए रहते थे। उन्होंने यह कहा कि भाई नाम कटा दो अपना। मैं नहीं माना तो पिताजी का क्रोध अधिक बढ़ गया। स्वाभाविक था, पिताजी कह रहे हैं कि ये काम छोड़ दो, अब बेटा कहा नहीं मैं करूंगा, तो क्या होगा, पिताजी का क्रोध बढ़ेगा। और क्रोध जब उनका बढ़ गया, अधिक बढ़ गया, तो उन्होंने जिद पकड़ ली और वो जिद पे आ गए कि आर्य समाज छोड़ो या फिर घर छोड़ दो। मेरी बात नहीं माननी है, मत मानो, लेकिन इतना सुन लो कि आर्य समाज छोड़ दो या फिर तुम घर छोड़ दो, क्योंकि मैं रोज ताने नहीं सुनता रहूंगा तुम्हारे लिए। हम हर समय बचपन से लेके अभी तक रोज कुछ ना कुछ नालिश मेरे पास आता रहता है, तुम्हारा एकदम तुम बदमाश आदमी हो गया है। ऐसे बातों की, ऐसे भावनाओं को रखते हुए अपने मन में उनके पिता ने जिद से यह बात कह दी। मैंने बहुत सोच विचार किया और बिस्मिल जी ने बहुत सोच विचार किया और घर त्याग देना ही उचित समझा। छात्रों, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल का अर्थ होता है दुख को सहन करने वाला, दर्द को सहने वाला, और उन्होंने अपना उपनाम भी शायद इसी वजह से रखा था क्योंकि उनका मानना था कि वह दर्द को सहन करने की क्षमता रखते हैं।
जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में, अब के शायद हम भी डूबे सावन के महीने में। एक कवि की पंक्तियां हैं, अर्थात दर्द अगर सीने में ना हो तो बेदर्दी का या हमदर्दी का अंदाजा कैसे लग सकता है। और उनके हृदय में भी एक दर्द हुआ, उन्होंने सोच विचार किया और घर त्याग देना ही उचित समझा। उन्होंने माता पिता घर सब कुछ त्याग देना ही उचित समझा, मगर आज समाज को त्यागना उन्हें मंजूर नहीं था। उस समय मैंने केवल एक धोती पहनी थी, एक ही धोती मात्र पहने थे उस समय, और पिताजी तो जिद में आ गए हैं, गुस्से में हैं। वैसी स्थिति में मैं कमीज पहनने लगा कि पिताजी ने हाथ से कमीज छीन ली। उगारे निगारे घर से खेद देंगे। अब पकड़ लिए, कमीज छीन ली और मुझसे क्रोध में कहा, निकल जाओ अभी इसी समय, अभी इसी समय तुम निकल जाओ घर से। उनके पिताजी ने फरमान जारी कर दिया था, अपना आदेश पारित कर दिया था। अब वह अटल और लक्ष्मण रेखा की भांति अपने सिद्धांत पर अडिग करे थे, अटल थे, क्योंकि उनके मुखमंडल से जो प्रकाशित हो गए थे वचन, उसे वह वापस नहीं कर सकते थे। अपने बेटा के लिए अपने किसी प्रेम वश में आना नहीं चाहते थे और तुरंत ही कमीज भी छीन ली और कहा कि बिना कमीज के भाग घर से जाओ। मुझे भी क्रोध आया, लड़के को भी क्रोध आ गया, बिस्मिल जी को, और पिताजी का पैर छूकर मैं घर से बाहर निकल आया। यहाँ पर संस्कार दर्शित होता है कि गुस्से में दोनों हैं, पिता और पुत्र भी, और परंतु पुत्र अपने संस्कार को छोड़कर उनका आशीष लिए बगैर नहीं छोड़ा, घर आशीष लेकर के गया उनका। छूकर मैं घर से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर सोचने लगा कहां जाऊं। शहर में किसी से जान पहचान नहीं थी, जहां छिपा बैठा रहता। अब जाए तो जाए कहां, तैस में तो निकल गए, घर छोड़ दिए, घर के अलावा अब आसरा क्या। अरे तू पंछी तो है लेकिन तेरा घोंसला कहां। तो घोंसला घर होता है मनुष्य का, और घर पिता का घर होता है। वहां से अब चले गए हैं तो कैसे, अब कहां रहेंगे। मैं जंगल की ओर भाग गया, बच रहा था जंगल ही, शहर तो जानते नहीं थे, तो जंगल की तरफ वो चले गए। एक रात और एक दिन वहीं पेड़ पर रहा, और पेड़ पर भला सोचिए, एक रात और एक दिन वो पेड़ पर बिताए अपने उस जंगल में। भूख लगने पर आसपास के खेतों से चने तोड़कर खाता और नदी में स्नान करता। एक धोती मात्र पहने थे और उसमें जब भूख लग रहा था तो आसपास के खेतों से चने चबेने जो थे उसको उखाड़ के खा रहे थे और नदी से पानी पी करके और स्नान करते थे। इस तरह से उनका एक दिन और एक रात कटा जंगल में। उसके बाद दूसरे दिन संध्या समय में आर्य समाज मंदिर में गया। दूसरे दिन ये संध्या समय में आर्य समाज मंदिर में गए। एक पेड़ के नीचे एकांत में खड़ा व्याख्यान सुन रहा था। भीड़ में नहीं थे, एकांत में थे। तन पर कपड़ा भी नहीं था। सुन रहा था कि पिताजी दो और लोगों को लेकर वहां आ पहुंचे। पिताजी ढूंढ रहे थे, कहा गया बेटा। आप पहुंचे, मैं पकड़ लिया गया। पिताजी मुझे उसी समय स्कूल के हेडमास्टर के पास ले गए। हेडमास्टर साहब के पास ले गए। उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि बच्चा बड़ा हो गया है, इसे ले चलते हैं इसके शिक्षक के पास, क्योंकि गुरु ही वह होते हैं जिनकी शिक्षा में वह बात होती है जिसे छात्र अक्षरश मानना चाहता है, मानता है। उनके पास लेके गए और जो वो हेडमास्टर साहब थे वो ईसाई धर्म के थे और ये आर्य समाज को स्वीकार किए हुए थे। मैं उनका सम्मान करता था। सारा वृतांत सुनने के बाद उन्होंने पिताजी को समझाया कि समझदार लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं है। मुझे भी समझाया
उस दिन पिताजी ने मेरे ऊपर उस दिन से पिताजी ने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। उस दिन से वो मेरा अधिक विरोध नहीं करते थे। मैं भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और अपने प्रत्येक दर्जे में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होता। इतनी बड़ी बदलाव पिताजी ने उनका विरोध नहीं किया होता तो क्या यह बदलाव दिखता? नहीं दिखता। कभी भी माता पिता अपने बच्चों के लिए भले की ही सोचते हैं, कभी बुरे की नहीं सोचते। वह तो निस्वार्थ प्रेमी होते हैं आपके। ये अलग बात है कि लड़के या लड़कियां बाद में उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। धिक्कार है उनके जीवन पर जो माता पिता उनके बारे में इतना कुछ सोचते हैं, बचपन से उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। वैसे बच्चों के मन में संस्कार भरा होना चाहिए और संस्कारी व्यक्ति तो अपने चारित्रिक गुणों से ही दर्शित होता है कि वह क्या है। जिस प्रकार से हजारों लोगों के बीच, हजारों गहनों के बीच हीरा अपनी चमक के आधार पर अपना प्रेजेंटेशन दिखा देता है, ठीक उसी तरह से एक चारित्रिक गुणवान व्यक्ति समाज के चाहे जिस वर्ग में, जिस स्थान पर, जिस कोने में भी खड़ा रहे, वह उसकी प्रकाशमय ओजपूर्ण उसका जो चरित्र है वह सबको दर्शित होता है। ऐसे ही कुछ थे हमारे राम प्रसाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल, जो अब पढ़ाई में ध्यान लगाने के कारण अपने ही कक्षा में उत्तीर्ण होने लगे और वो भी प्रथम श्रेणी से, जो कि पढ़ने में उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। यह एक हेडमास्टर साहब की सीख थी। मेरी माँ मेरे धार्मिक कार्यों तथा शिक्षा आदि में बड़ी सहायता करती थी। वह प्रातः काल 4 बजे जगा दिया करती थी। मुझे जब कभी धन की आवश्यकता होती तो मैं माँ से कहता, वह मेरी मांग पूरी कर देती थी। मेरा स्कूल घर से 1 मील दूर था। मैंने माँ से कहा कि मुझे साइकिल ले दे। उन्होंने मुझे लगभग 100 रुपये दिए। मैंने साइकिल खरीद ली। उस समय मैं 9वें दर्जे में आ चुका था और यह 5वें दर्जे से इतने दिनों तक अपनी बाल लीलाओं का दर्शन कराते हुए आज 9वें दर्जे में आ चुके हैं, 9वीं कक्षा में आ चुके हैं। और 9वीं कक्षा में आने के बाद यह साइकिल की मांग अपनी माँ से करते हैं। विद्यालय जाने के लिए चूंकि 1 मील दूर था उनका विद्यालय, अब पहले हाई स्कूल दूर हुआ करते थे, मिडिल स्कूल में 8वीं तक ही पढ़ाई होती थी, अतः दूर होने के वजह से उन्होंने साइकिल की मांग रखी और उनकी माँ ने उनकी सहायता की। कोई देश या धर्म संबंधी पुस्तकें पढ़ने की इच्छा होती तो मैं माँ से ही पैसे ले लेता। आदत सुधर गई थी। उपन्यास जैसे संदूक में हाथ लगाना इनका बंद हो चुका था। एक समय लखनऊ कांग्रेस जाने की बड़ी इच्छा थी। मैंने अपनी इच्छा घर वालों को बताई। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर, जहां इनका जन्म हुआ था, में सेवा समिति आरंभ हुई। शाहजहांपुर में सेवा समिति आरंभ हुई थी और ये उस समय लखनऊ कांग्रेस जाने की इच्छा जताए, जबकि इनके घर में दादी और पिताजी इस बात के लिए सिरे से खारिज कर दिए कि नहीं, यह संभव नहीं है, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा अकेले। तुम जहां जाता है ड्रामा कर देता है, बहुत एकदम बदमाशी तुम्हारा छुपता नहीं है, जहां जाएगा कंप्लेन लेके आ जाएगा, नहीं भेजने के। लेकिन माँ ने उन्हें वहां तक जाने का खर्च भी दे दिया। उन्हें विश्वास था राम प्रसाद पर, अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर कि नहीं, यह संस्कार का उतना गलत नहीं, यह नहीं ऐसा होगा, यह जरूर वहां से कुछ सीख कर आएगा, कुछ अच्छा करके आएगा। यह अलग बात है
कि उदंड था मेरा बेटा, लेकिन अब काफी सुधर गया है, क्योंकि उनकी निगाहें तुम्हारे ऊपर यानी राम प्रसाद बिस्मिल पर अक्सर ही रहा करती थी बचपन से। वास्तव में मेरी माँ, अब देखिए यहाँ पे, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति के कामों में सहयोग देता था। जो शाहजहांपुर में सेवा समिति आरंभ हुई थी, उस सेवा समिति में इन्होंने अपना सहयोग दिया और बेहतर तरीके से देने का कार्य किया। पिताजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, और सामाजिक कार्य जितने भी थे अच्छे नहीं लगते थे, किंतु मां मेरा उत्साह कभी भंग नहीं होने देती थी। इस कारण पिताजी व दादी जी से उन्हें अक्सर डांट फटकार भी सुननी पड़ती थी। यानी माताजी जो थी, इनके वजह से उन्हें पिताजी और दादी जी से डांट फटकार भी प्राप्त होती थी, सुनने को मिलती थी। इन्हें वह इजाजत तो दे देती थी, लेकिन जैसे ही उस कार्य में कोई गलती हो जाती थी इनसे, तो उसके डांट का प्रभाव उनकी माताजी पर भी पड़ता था। बावजूद इसके उनका विश्वास था अपने पुत्र पर, और यही विश्वास तो उनके भाग्य निर्माण में सहयोगी सिद्ध हो रहा था। वास्तव में मेरी माँ और अपनी माँ के बारे में ये इतने अच्छे विचारों को रखते हैं अपने हृदय में, जिसे अपनी लेखनी से यहाँ लिखा है कि वास्तव में मेरी माँ स्वर्ग की देवी, मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माँ के मुझसे विश्वास का ही परिणाम है। ये विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है छात्रों। माँ के प्रोत्साहन और सहयोग ने मेरे जीवन में दृढ़ता प्रदान की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। यह संकल्प होता है कि मैं इन विचारों का धारक बनूंगा और इसी पथ पर चलूंगा, अग्रसर होऊंगा। मैं इससे भिन्न अलग हटकर अपने जीवन में कभी भी किसी अन्य पथ को स्वीकार नहीं करूंगा। ये चौराहा तो हर जगह मिलेगा, लेकिन अपने संस्कार का संकल्प, अपने विचारों का जो संकल्प है वह न टूटे, इसलिए एक मुख्य धारा हमें अक्षरश दिखाई देगी। अरे हम प्रकाश के रास्ते में चल रहे हैं तो प्रकाश ही रास्ता भी बता देता है, और जब प्रकाश के रास्ते चलते हैं, प्रकाश रास्ता बता देता है, तो हमारा जीवन निसंदेह प्रकाशमय बनता है। छात्रों, इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और इस सीख को अपने जीवन में उतार कर रखें। इस सीख को अपने जीवन में तमाम बातों के अंतर्गत निहित करें, देखें जीवन सफल और सुलभ हो जाएगा। आशा करते हैं छात्रों आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगले पाठ के साथ यह पाठ भी पूर्ण हुआ, अगले पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।